वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग हेडिंग में देख रहे होंगे कि आर्टिकल्स का ट्रिक बताएंगे। तो बेसिकली क्या है ना कि बच्चों की डिमांड थी, जो हमारे प्लेलिस्ट में जो वीडियोस डाला हुआ है ना सारे आर्टिकल्स का एक साथ, तो वो सिर्फ उन बच्चों के लिए था ना जो सारा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और फिर वो सिंपली चाहते हैं कि क्विकली 2 मिनट 4 मिनट सुन के उन आर्टिकल्स को माइंड में सेट करना, उन बच्चों के लिए था। लेकिन जिनको आर्टिकल्स याद करने में थोड़ा सा परेशानी है, तो थोड़ा सा ट्रिक, अब ट्रिक का सेंस है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई सॉन्ग है या कुछ उटपटांग सा वर्ड्स है, कुछ लॉजिक ही, क्योंकि मिनिमम रखना हमें। अब अननेसेसरी एक्स्ट्रा वर्ड्स हम लोग बहुत सारा जानेंगे ना, तो फिर वो होगा कि उसको याद करो, फिर आर्टिकल्स याद करो, सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत कुछ और है याद करना। तो बहुत छोटा वीडियो रखते हैं, 2 से 3 मिनट हर एक ट्रिक का वीडियो रखेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। बेसिकली ये सबको याद रहता है, स्टिल फिर भी किसी भी एक स्टूडेंट को, करोड़ों में किसी एक स्टूडेंट को भी परेशानी होगी तो वो इसे याद कर सकता है। देखो, हमारी ये प्लेलिस्ट में आपका शेड्यूल और पार्ट से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स बताया गया है, आप जाके देख सकते हैं, उससे आपको पार्ट्स याद हो जाएगा। तो याद है ना कि ये आपका किस में आता था, पार्ट 1 में। और इस पार्ट का रिलेशन किससे था, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी। जो हम लोग बात करते थे ना कि इंडिया को टेरिटरी कहना चाहिए या सिंपली यूनियन कहना चाहिए या फेडरेशन कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, इससे रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन है। जैसे कनाडा के मॉडल को थोड़ा फॉलो करता है, यूएसए के मॉडल की तरह नहीं है हमारा फेडरेशन, एक तरीके से इनडिस्ट्रक्टिबल यूनिट ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है हमारा। तो फटाफट याद कर लेते हैं। देखो, जब भी कोई चीज है ना, किसी भी पार्ट में जाओ ना, तो सबसे पहला आर्टिकल तो आपको सिर्फ किसकी बात करेगा, इंट्रो। ये लॉजिकल है, जो भी बात हम लोग करेंगे ना लॉजिकली करेंगे। किसी में भी जाओ, कहीं से भी, पार्ट 3 भी, पार्ट 4 5 6 कहीं पे भी शुरू हो रहा है, तो वो सबसे पहला आर्टिकल समझ जाना किसी ना किसी चीज को लेके इंट्रोड्यूस कराएगा। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 1 है ना, वो इंट्रोड्यूस कराएगा किससे, कि जो नेम है एंड जो टेरिटरी है हमारे देश का, उससे रिलेटेड क्या नाम होना चाहिए, और इसका जो टेरिटरी वर्ड है ये सही होगा या इसके लिए कोई अदर वर्ड हमें यूज करना है, उसका कंप्लीट डिस्कशन। तो जब चैप्टर फुल पढ़ते हो ना, तो वहां पे ये एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। दूसरा नंबर आर्टिकल और तीसरा नंबर आर्टिकल है कि जैसे ये हमारा देश है, दिस इज इंडिया, तो क्या है, कुछ चीजें हमने बाहर से एक्वायर किया है और कुछ आपस में हम अपने में ही क्या करते हैं, इंटरनल रीएडजस्टमेंट। इंटरनल रीएडजस्टमेंट, तो क्या हो रहा है ना कि जब हम बाहर से एक्वायर कर रहे हैं तो वो आर्टिकल नंबर 2 है, और जब हम अपने में ही रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं तो वो क्या है, 3। मतलब एक्सटर्नल, बाहर से जो लिए, क्योंकि जब आजाद हुए हैं तो हमारा क्या था, फोकस था ना कि पहले तो सब कुछ को अक्वायर कर लो, सब कुछ को एक बना लो, फिर उसके बाद जैसा जरूरत होगा अपना अरेंज करेंगे। जैसे होता है ना घर में भी, कि पहले बाहर से तो सामान ले और फिर उसके बाद घर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, चीजों को रीअरेंज करके अपना अपने हिसाब से काम कर लेंगे। तो यहाँ पे वही हुआ, पहले बाहर से चीजें ले लो और फिर अंदर अपना रीअरेंजमेंट करना है, कि मतलब एरिया बढ़ाना है, रिड्यूस करना है, ये स्टेट यूनियन टेरिटरीज मिलाना है, कि उसको स्प्लिट करना है, उसका नाम चेंज करना है, ये सारा चीज। एंड जो लास्ट आर्टिकल आएगा, मतलब लास्ट यहाँ पे इस पार्ट के लिए लास्ट आर्टिकल कौन सा है, 4th। तो 4th लास्ट वाला हमेशा ये कहता है कि ये सारा दारोमदार किसके पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास, के पार्लियामेंट के पास। तो आप पूरे देश की बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली देश का पूरा कोई स्टेट का लेजिस्लेचर नहीं करेगा, पार्लियामेंट करेगा। तो कह रहा है कि जो भी 2 और 3 में आप काम कर रहे हो ऊपर में, उस सब का अथॉरिटी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। और उसके अकॉर्डिंगली ना पार्लियामेंट आपका क्या कर सकता है, चेंज ला सकता है। चेंज ला सकता है किसमें, फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में। क्यों फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना आपका, कि फर्स्ट वाला जो है शेड्यूल, वो आपके जो नेम वगैरह, टेरिटरी वगैरह कुछ भी चेंज करोगे तो उससे रिलेटेड बात है। यहाँ पे आप अगर नाम बदल रहे हो, एरिया बदल रहे हो, कोई नया चीज एक्वायर कर रहे हो या पुरानी चीज को तोड़ रहे हो, तो कुछ तो आपका नेम में चेंज आएगा, टेरिटरी एरिया में चेंज आएगा। पहले आंध्र प्रदेश एक ही था, फिर 2014 में इसको तोड़ दिए, तो अब 2 अलग अलग हो गया, दोनों का एरिया पहले के मुकाबले घट गया, तो चेंज करना हो। 4th क्यों, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है किससे, राज्यसभा के सीट से। तो जब आप स्टेट में कुछ गड़बड़ी करोगे तो सीट में भी आएगा ना, कम ज्यादा होगा। तो इसीलिए मतलब है कि यहाँ पे सिंपल सा ट्रिक है, लिख लो 1 2 3 एंड 4। 1 बात करेगा इंट्रोडक्शन, मतलब नेम एंड टेरिटरी, जो पार्ट है उसी से रिलेटेड। 2 और 3 कहता है पहले बाहर से ले आओ, और 3 बोलता है पहले इंटरनल। एडमिशन जो आप पढ़ोगे ना आर्टिकल, तो उसमें लिखा हुआ है क्या, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। मतलब पहले बाहर से ले आओ, एक्सटर्नल रीअरेंजमेंट कर लो, फिर इंटरनल मतलब अपना जो है अंदर में एरिया है उसको घटाना है, बढ़ाना है, बाउंड्री चेंज करना है, नाम चेंज करना है, वो कर लो। और ये सारा अथॉरिटी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, जो कि 1st एंड 4th शेड्यूल में चेंजेस ला सकता है।
तो ये हो गया हमारा छोटा सा पार्ट। अब आगे से और भी छोटा होगा क्योंकि ये इंट्रोड्यूस करना था, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।